टिकट स्कैम पर मचे संग्राम की ही बात करेंगे। एक ही दिन पहले हमने आपको बताया कि कैसे 23 के विधानसभा चुनाव में टिकट के नाम पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर उनके अपने लोगों की ठगी हो गई। बिल्कुल, टिकट के नाम पर जो लेन देन का खेल चला वो हमने सबूतों और चेहरों के साथ आपको दिखाया। IBC 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद अब सियासी बयानों और सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। 26 लाख राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में और 4 लाख राम दरबार मंदिर जो है राजनांदगांव में, ऐसा कुल टोटल मैंने 30 लाख रुपया दी। बसना विधानसभा के लिए 20 लाख रुपया दिया था मैं। आपको पैसा नहीं दिए? 26 लाख रुपया रजिस्टर हाउस में नहीं दिए? पहले किस मेरे को आपने कोई पैसा नहीं दिया पहली बार, ठीक है। दूसरी बात आपको पैसा दिए ही नहीं? अरे मेरे को आपने बच्चों की कसम खाओ अगर नहीं दी। अरे मैंने क्या बोला? मेरी कसम खाओ अगर नहीं दी। भाई आप किस टाइप से बात करना चाह रहे हो? रास्ता निकालना चाह रहे हो तो पैसा नहीं दिए बोलोगे तो फिर? मेरे को आपने कोई पैसा नहीं दिया। आपने जिससे जो भी बात किया हो, भाई वहाँ और भी लोग थे जिससे भी आपने जो बात किया है, मेरे कहने का भाई मेरे को बताओ। मेरे को आप दिल्ली 2-3 बार गए, मेरे को बता। डोंगरगढ़ की नलिनी मेश्राम, खल्लारी विधानसभा से बसंता ठाकुर, बसना से देवेश निषाद और सरायपाली विधानसभा से डोलचंद पटेल, ये वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने खुलकर स्वीकारा कि टिकट के लिए उन्होंने पैसे दिए। हमने बाकायदा उनके बयान आपको सुनाए कि कैसे टिकट के नाम पर उनके साथ ठगी हुई। पैसे देने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ठगी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। राजेश लिलोटिया जी से मिली, राहुल गांधी जी तक चिट्ठी पहुंची है और यहाँ के शहर अध्यक्ष है जो डोंगरगढ़ ग्रामीण के पूरे जिले के, वो भागवत साहू, उनको भी मैंने अवगत कराया है, बातचीत की है उनके फ़ोन के द्वारा, सक्षम जाकर भी सभी को मैंने ये सब चिट्ठियाँ दी है और बात की हूँ। इसमें प्रार्थी जो डोलचंद पटेल हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि टिकट दिलाने के नाम पे मेरे से जो है राशि की धोखाधड़ी की गई है और विराट राम नाम व्यक्ति हैं जिनको मेरे द्वारा राशि दी गई है करके उक्त संबंध में ही धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जाकर जो पैसे लेने वाले जो व्यक्ति थे उनकी प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। IBC 24 ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बारी बारी से ऐसे किरदारों से आपको रूबरू कराया जिन्होंने 23 के चुनाव में टिकट के नाम पर सौदेबाजी का खेल खेला। हमने परत दर परत इस पूरे फर्जीवाड़े पर से पर्दा उठाया, जिस पर अब बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। अब ये तो बड़ा दुख का विषय है कि टिकट के लिए उन्हीं के लोग अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इतना तक कि FIR भी हो रहा है। अब कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि इस स्तर तक इन लोगों को जाना पड़ रहा है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है ही है, सिकुड़ते जा रही है। अब पुलिस अपना काम करेगी, FIR है तो पुलिस काम अपना करेगी। टिकट वितरण पर यह हाल है तो अगर सरकार आती होगी तो क्या करते होंगे? विगत सरकार ने सब कुछ बता दिया है। लूट सरकारी खजाने की शुरू हो जाती है और इसलिए बिना किसी लाग लपेट के कठोरता से जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। ये तो एक डिफरेंट टाइप का कल्चर है और राजनीति के क्षेत्र में मेरा तो बहुत कुछ बोलना इसमें ठीक नहीं होगा। पूरी पब्लिक और जनता सारे कुछ इससे समझते हैं। ये आंतरिक लोकतंत्र जिस राजनीतिक दल में मजबूत होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। ये कांग्रेस के लिए कोई भी समाचार इस तरीके का कोई हम सबको आश्चर्य में नहीं डालता है। कांग्रेस का राजनीतिक संस्कृति महिला शोषण, महिला अत्याचार और कार्यकर्ताओं के द्वारा धन उगाने का कोई नया मामला नहीं है। टिकट वितरण पर एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी मामले को बेवजह मुद्दा बना रही है। साथ ही दावा करती है कि पार्टी को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई होगी। और
भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, उसके पहले अपने आप को देखे कि कितने बड़े बड़े कांड उनके यहाँ हुए हैं। बंगारू लक्ष्मण जो प्रदीप गांधी जी जो क्वेश्चन लेने के लिए लिए थे, ये इस तरह से कितने बड़े बड़े घोटाले उनके पार्टी के भीतर भी। कांग्रेस पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है ना। हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम पैसे लेकर टिकट देने के मामले में आया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मुद्दा बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो बने बुनाए विधायकों को खरीद के सरकार खरीद ले रही है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, हमारे विधायकों को खरीद कर सरकार बना लिया। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में टिकट पाने के कई दावेदारों से टिकट के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा हुआ है। फिलहाल 4 नेता ही सामने आए हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस में हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं पर आरोप लगे उनसे फिलहाल किनारा किया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही, जबकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस का इतिहास रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने के बाद में और इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद में पार्टी ने बड़ी सजीव प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी की छवि को धक्का लगता है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि आखिर उनकी पार्टी के इमेज पर उन्हीं की पार्टी के भीतर रहकर कई सारे लोगों ने चूना लगाया, बट्टा लगाया।